लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे रहने वाले हैं। चुनाव का सुपर शनिवार आज देखने को मिलेगा। 3 बड़े चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और सुबह यूपी के सहारनपुर में चुनावी सभा आज करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर अजमेर के पुष्कर में जनसभा करेंगे और शाम को गाजियाबाद में रोड शो करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो एक हफ्ते में राजस्थान में तीसरी बड़ी जनसभा होने जा रही है। दोपहर 2 बजे अजमेर पीएम मोदी पहुंचेंगे। नागौर और अजमेर सीट के लिए हुंकार भरेंगे। तो यह बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे प्रस्तावित है और आज भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज कई जो तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी उसमें आपको देखने को मिलेगा कि तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से पहले ही कर ली गई हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी खास चुनावी का आज देखिए सुपर शनिवार है और कई जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो हम आपको बता रहे हैं। दोपहर अजमेर के पुष्कर में जनसभा करेंगे, क्या कुछ कहेंगे उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शाम को गाजियाबाद में रोड शो और एक हफ्ते में राजस्थान में तीसरी बड़ी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा वहां पर किया गया था। और आज भी काफी खास ये दौरा हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में और उससे पहले बीजेपी ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रही है। और अगर हम बात राजस्थान की कर ले तो देखिए बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है 25 की 25 सीटें जीतने पर और इसी को लेकर के लगातार रणनीति बनाई जा रही है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ तमाम बड़े कद्दावर नेता जो है वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अगर हम बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सहारनपुर से देखिए चुनावी सभा सुबह यूपी के, उसके बाद से दोपहर अजमेर के पुष्कर में जनसभा होनी है। शाम को गाजियाबाद में भी रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री और एक हफ्ते में राजस्थान में तीसरी ये बड़ी जनसभा होने जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है पीएम का। तैयारियां जोरों शोरों से पहले ही पूरी कर ली गई हैं और लगातार देखिए इस तरीके के जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और वहां पर जो भी कार्य किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा उसको तो गिनाया ही जाता है, साथ ही साथ विपक्ष पर भी जम करके हमलावर होते हैं पीएम। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की पुष्कर में विजय शंखनाद रैली को लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और इस रैली से पीएम अजमेर संभाग की 5 लोकसभा सीट नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर राजसमंद को साधेंगे। रैली से पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मंत्री सुरेश रावत के साथ सभा स्थल का जायजा लिया और इस दौरान दिया कुमारी ने कहा पीएम मोदी विकसित भारत के विजन 2047 को पूरा करने जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में तीसरी बार 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। तो पीएम का आज पुष्कर दौरा है और उससे पहले देखिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी तैयारियों का जायजा लिया और आज 2:45 पर जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। जनसभा में सीएम भजनलाल भी शामिल होंगे। उत्साह है, पब्लिक जहां भी मोदी जी की सभा होती है और लाखों की भीड़ आती ही है और उसी की हम लोग अब तैयारियां देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी जानते हैं 25 की 25 सीटें इस बार तीसरी बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। तो पीएम का पुष्कर दौरा आज रहने वाला है। विकसित भारत के विजन को पूरा करने पीएम जा रहे हैं, ये डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तरफ से कहा गया है। और आपको बता दें कि राजस्थान में ये तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आएंगे और साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 25 सीटों पर बीजेपी जिस हिसाब से फोकस नजर आ रही है और इसी को लेकर के दावे भी किए जा रहे हैं कि यहां पर 25 की 25 सीट जो है वो बीजेपी जीतेगी। दिया कुमारी ने सभा स्थल का जायजा भी लिया है और आज हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अजमेर सीट पर महामुकाबला रामचंद्र चौधरी वर्सेज भागीरथ चौधरी के बीच में देखने को मिलेगा। और काफी दिलचस्प ये मुकाबला, क्योंकि एक सीट पर चिंतन मंथन किया गया है बीजेपी की तरफ से और अब जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हीं के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण और काफी खास हो जाता है और तमाम जो अपडेट होगी वो भी हम आपको देंगे। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था
और आपको बता दें कि 19 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, चुनावी पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है। पहले चरण के मतदान से पहले आपको बताया कि एनडीए और इंडिया में जोरदार टक्कर के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि राजस्थान से यूपी तक, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री के 18 कदमों ने चुनावी पासा पलट दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए पीएम मोदी की नई सौगात क्या क्या रहेगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। राष्ट्रवाद। दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी की गारंटी। मौसम जरा ठीक लग रहा है और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। सियासी हवा का रुख मोड़ने का हुनर नरेंद्र मोदी से बखूबी कौन जानता है। मोदी ने 24 के रण का मैदान तय कर लिया है। मोदी के तय किए गए मुद्दों पर चुनावी दंगल होगा। जाहिर है उनके पिच पर जो भी आएगा उसके चारों खाने चित्त होना तय है। बीते 2 चुनावों के रिकॉर्ड यही बताते हैं कि मोदी फैक्टर की कोई काट नहीं। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े पुल और पुश फैक्टर है। मोदी का मैराथन मिशन ऑन है। उनकी एक झलक दिल्ली में दिखती है तो दूसरी देश के दूसरे सूबे में। आज राजस्थान के चुरू में मोदी गरज रहे थे। कल वो राजस्थान के साथ यूपी में अनोखे अंदाज में दिखने जा रहे हैं। पहले मोदी के वेस्ट यूपी का प्लान जानिए, फिर उनके देशव्यापी इलेक्शन कैंपेन की डिटेल भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो करेंगे। ये रोड शो गाजियाबाद के अम्बेडकर रोड पर होगा। मल्लीवाड़ा चौक से रोड शो शुरू होकर चौधरी मोड़ पर खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैराना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, नगीना और पीलीभीत जैसे लोकसभा सीटों के वोटरों को यहीं से बड़ा संदेश देंगे। राष्ट्रीय लोक दल भी एनडीए में शामिल हो गया है। इससे जाट लैंड को भी बड़ा संदेश जाएगा। पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली में भी गाजियाबाद के रोड शो से मैसेज देंगे मोदी। मोदी के रोड शो के दौरान भारत की झलक भी दिखाई देगी। गाजियाबाद में केरल, कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सहित कई राज्यों की परिधान पहने महिलाएं और पुरुष मौजूद रहेंगे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जुबानी जंग अब शुरू कर दी है और दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा जी, गहलोत को जेल में चक्की चलानी पड़ेगी। तो वहीं डोटासरा ने पलटवार किया कि उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है।
ये सियासी अदावत की लड़ाई है, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। दोनों की सियासी लड़ाई तो जग जाहिर है, लेकिन अब ये सियासी लड़ाई सलाखों तक पहुंच गई है। मदन दिलावर लगातार कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी उन्हें लगातार चुनौती दे रही है। इस सियासी लड़ाई में जमकर आरोप प्रत्यारोप के तीखे तीर भी चलाए जा रहे हैं। पहले आप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुनिए, जिन्होंने डोटासरा पर इतना तीखा हमला बोला कि डोटासरा को अपना पक्ष भी रखना पड़ा और दिलावर पर पलटवार भी करना पड़ा। गोविंद सिंह डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी के लिए मैंने कहा कि लोगों ने जो परीक्षा होती है, कंपटीशन एग्जाम जिसको कहते हैं हम लोग, प्रतियोगी परीक्षा, उनके पेपर बेच दिए, लीक हो गए, करोड़ों रुपए कमाए, लीक नहीं हुए, बेचे। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में रखे गए जो कभी नहीं रखे जाते थे, और उसकी चाबी भी चोरों को दे दी। मदन दिलावर का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने पेपर बेचे थे। अब डोटासरा जेल जाने वाले हैं। मदन दिलावर ने जेल का पूरा नियम डोटासरा को समझा दिया। गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक जी गहलोत साहब, आप जो कुछ खाना हो खा लो, पीना हो पी लो, थोड़े दिन बाद आपको जेल में खट्टी चलानी पड़ेगी, चक्की चलानी पड़ेगी, गिन करके आपको 4-4 रोटी मिलेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं मदन दिलावर के बयान पर डोटासरा ने उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी, लेकिन इस बार डोटासरा ने बड़ा संयमित होकर मदन दिलावर पर हमला बोला है। डोटासरा ने कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में, तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानि का केस भी करेंगे, और इनको चैलेंज करते हैं कि जो अपराधी है उनको पकड़ो। लेकिन ये क्या मदन दिलावर जी क्या एसओजी के हेड हैं? लोकसभा चुनाव के समय हो रही सियासी बयानबाजी ने मरुधरा की सियासत को भी गरमा दिया है। अब दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। हालांकि पेपर लीक का मुद्दा तो पिछली सरकार में भी छाया रहा था, क्योंकि एक के बाद एक पेपर लगातार लीक होते रहे। वहीं बीजेपी लगातार पेपर माफियाओं को पकड़ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये बयानबाजी किसके लिए चुनावी फायदा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सीआरपीएफ GC2 अजमेर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके तहत मशाल रैली निकाली गई। रैली में डिप्टी कमांडर समेत सीआरपीएफ के करीब 300 जवान के साथ ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल हुए और इस दौरान लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और मशाल रैली के तहत जागरूकता यहाँ पर लोग फैलाते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने ये रैली निकाली। अवश्य जाए, ये बात। और बिहार की बेगूसराय सीट न मिलने के बाद कांग्रेस कन्हैया कुमार को दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने खड़ा कर सकती है। सूत्रों का यह कहना है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार की जगह दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी तीसरी बार मैदान में है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। ऐसे में सूत्रों का यह कहना है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार पर जो है वो दांव लगाना चाहती है। आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है और हो सकता है कि आज कन्हैया कुमार के नाम का ऐलान हो जाए।
और उदयपुर में पहाड़ी पर स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर में नकाबपोश चोरों ने धावा बोल दिया है और जब चोर दानपेटी लेकर के भागने की कोशिश कर रहे थे तभी मंदिर के महंत के जागने और चिल्लाने से चोर दानपेटी छोड़ करके वहां से फरार हो गए। वही मंदिर में हुई ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना जैसे ही मिली उसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर दी। और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चोरी की ये जो वारदात है वो पूरी तरीके से सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गुप्तेश्वर मंदिर जहां पर आप दो चोरों को देख पा रहे हैं कैसे ये मंदिर के भीतर जाते हैं और वहां से दानपेटी लेकर के भागने की कोशिश करते हैं। तब तक महंत चिल्लाते हैं और उसके बाद से दानपेटी छोड़ करके ये दोनों चोर फरार हो जाते हैं। लेकिन ये जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और कोटा में एक और कोचिंग छात्रा लापता हो गई है। आपको बता दें कि जवाहर नगर इलाके में एक हॉस्टल में रहने वाली छात्रा अपने रूम से बिना बताए निकल गई और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हॉस्टल और आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से छात्रा की लोकेशन ट्रेस की है और कुछ घंटों में ही छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया है, जिसके बाद छात्रा को हॉस्टल वार्डन को सुपुर्द कर दिया गया। पढ़ा कि होर्डिंग को हटाने की नौबत तक यहां आ गई। देखिए रिपोर्ट। गब्बर के हाथ में तलवार और ठाकुर का इनकार, लेकिन लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने वाला ये पोस्टर सिरोही के शिवगंज से लापता हो चला है। नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को निर्वाचन विभाग का क्रिएटिव आइडिया इतना पसंद आया कि वो पोस्टर लेकर ही फरार हो गया। इस पोस्टर के लापता होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, मुलाहिजा फरमाइएगा। होर्डिंग में शोले फिल्म का सदाबहार डायलॉग लिखा है, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। ठाकुर हाथ देने के पहले वोट डालने की बात कहता है। संवाद के जरिए मतदान की अहमियत बताई गई, लेकिन ठाकुरों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें पूरा आइडिया ही संवेदनशील लगा। सोशल मीडिया पे ये खबर जैसे ही वायरल हुई तो उन लोगों ने वो बैनर हटा दिए, लेकिन इन बैनर से बात बनने वाली नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं और जिम्मेदार हैं उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। राजपूत समाज का सदियों से लेकर इस भारत के लिए क्या बलिदान रहा है वो सारे लोग जानते हैं। तो इन्होंने अगर गलती तो इनकी थी इसलिए उसको हटाया है और उस बैनर को हटाकर सुनने में आया है कि माफी मांग रहे हैं, तो माफी क्या है? अगर जिम्मेदार लोग भी माफी मांग कर बच जाएंगे तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? गब्बर और हाथ दे दे ठाकुर, अरे भाई क्यों ठाकुरों के पीछे पड़े हो? पहले तो फिल्मों के द्वारा हुआ और अब आप निर्वाचन विभाग द्वारा खुद इस तरीके की बेहुदा हरकत कर रहे हैं, ये सहन नहीं होगा। संवाद के जरिए मतदान की अहमियत बताई गई, लेकिन ठाकुरों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें पूरा आइडिया ही संवेदनहीन नजर आया। ठाकुर समाज ने जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की। जिला निर्वाचन अधिकारी और पालिका ईओ के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। विरोध को देखते हुए नगर पालिका ने होर्डिंग हटवा दिए। होर्डिंग भले ही हटा दिए गए हो, लेकिन मैसेज याद रखिए, 26 अप्रैल को वोट जरूर दीजिएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और अजमेर से बड़ी खबर, 5 तहसीलदार 2 नायब तहसीलदार निलंबित किए गए हैं। देर रात राजस्व मंडल ने ये आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तबादले के बाद ज्वाइन नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बताया कि तहसीलदार ईश्वरलाल पजवाल, नेहा जैन निलंबित हुई है और साथ ही साथ तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता, संतोष कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मीणा निलंबित किए गए हैं। नायब तहसीलदार अनिल कुमार मीणा और सत्य प्रकाश खत्री भी निलंबित किए गए हैं। 11 अन्य नायब तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर्स को निर्देश दिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि 5 तहसीलदार
निलंबित किए गए हैं। देर रात राजस्व मंडल ने यह आदेश जारी किए। मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं जिले में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार थोड़ी अलग है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही दुल्हन बहुत शातिर है, ऐसे हम नहीं कह रहे, इसके पति का कहना है। बड़े अरमानों के साथ झुंझुनू के निम्बास गांव के रहने वाले शेर सिंह राजपूत नीमराणा की सुनीता के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया था, लेकिन सुनीता तो पहले जन्म और शादी की पहली ही रात को फरार हो गई। अब बेचारा दुल्हा पुलिस के आगे गुहार लगा रहा है। शेर सिंह को झटका सिर्फ दुल्हन के फरार होने से ही नहीं लगा है, दुल्हे का यह आरोप है कि दुल्हन गहने और नकदी भी ले गई। यह तस्वीर शादी के समय की है, जिसमें दुल्हे के चेहरे पर शादी की खुशी है। हालांकि झुंझुनू में ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है। इससे पहले भी दुल्हन शादी की रात को ही फरार हो चुकी है, क्योंकि यहां शादी कराने के नाम पर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। यह ठगी करने वाली गैंग लगातार ऐसे ही झटके लोगों को दे रही है। जहां पहले बिचौलियों के जरिए शादी के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जाती है, उसके बाद लुटेरी दुल्हन घर से जेवरात लेकर फरार हो जाती है। इससे पहले नानवास गांव में भी ऐसी ही घटना घटी थी। शेर सिंह का कहना है कि निम्बास के ही नरेंद्र, अलवर का रवि, नीमराणा की बिमला और धनराज ने शादी के नाम पर उससे 2 लाख रुपए लिए थे। हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे की रस्म कर शेर सिंह अपनी दुल्हन को लेकर निम्बास गांव में अपने घर आ गया। दूसरे दिन दुल्हन सुनीता का भाई उसे लेने आया। रात को दुल्हन का भाई निम्बास गांव में ही रुक गया। शेर सिंह ने रात को उठकर देखा तो दुल्हन कमरे से गायब मिली। शादी में तैयार करवाए गए गहने और नकदी भी गायब मिले। अब बेचारा दुल्हा करे तो क्या करे, दुल्हन फरार हो चुकी है और नकदी और गहने भी गायब हैं। गांव और समाज में निकलने में डर लग रहा है। पुलिस से भी गुहार लगा चुका है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाबा केदारनाथ में अप्रैल के महीने में भी जम करके बर्फबारी हो रही है और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये शुक्रवार की है, जब सुबह के समय धाम में जम करके बर्फबारी हुई है। और बर्फबारी के बीच ही डीडीएमए की टीम लगातार केदारनाथ में पैदल रास्ते से बर्फ हटाने का यहां पर काम कर रही है। आपको बता दें कि 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और ऐसे में अब 1 महीने का ही समय बचा हुआ है और प्रशासन के सामने जल्द से जल्द व्यवस्थाएं जुटाने की चुनौती है। और लोकसभा चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसे लेकर के प्रशासन अनोखा रास्ता निकाल रहा है। झुंझुनू में वोट बारात निकाली गई है, जिसे देखने शहर में काफी लोग वहां पर उमड़ पड़े। वहीं राजसमंद में महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए हैं। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या किसी की शादी है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सही भी हैं और गलत भी, क्योंकि बारात तो निकाली जा रही है, लेकिन ये मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने वाली बारात है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में निकली इस बारात में मतदाताओं के साथ ही स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। चिड़ावा एसडीएम ब्रजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई इस वोट बारात में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को दूल्हा बनाया गया। शादी की तरह कोरत की पूजा अर्चना हुई। इसके बाद गांधी चौक से वोट बारात बैंड बाजे, डीजे, विंटेज कार, बग्घी के साथ मुख्य बाजार पहुंची, जहां पर नगर सेठ कल्याण राय मंदिर की परिक्रमा के बाद वापस शहर के बीचों बीच होते हुए एसडीएम कार्यालय पर आकर संपन्न हुई। लोकसभा आम चुनाव में जो 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस है, तो मतदान का प्रतिशत बढ़े। पिछली बार पिलानी विधानसभा क्षेत्र में यह 64% था, तो यह और ज्यादा बढ़े। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों की पालना में आज चिड़ावा उपखंड में कस्बे के ऊपर वोट बारात का आयोजन किया गया, जिसमें
और बड़ी खबर सामने आ रही है। अजमेर के पुष्कर में पीएम की शंखनाद रैली और शंखनाद रैली में सीएम बद्रीनाथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से पुष्कर पहुंचेंगे और पुष्कर सरोवर के ब्रह्मा घाट पर पूजा अर्चना करेंगे। पुष्कर का तीर्थ पुरोहित समाज स्वागत करेगा। दोपहर 1:55 पर विजय शंखनाद रैली में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर पूजा अर्चना यहां पर किया जाएगा और पुष्कर का जो तीर्थ पुरोहित समाज है स्वागत करेगा। दोपहर 1:55 पर विजय शंखनाद रैली में शामिल होंगे पीएम। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।